रंगीला पिछौड़ा किसी व्यक्ति या समाज का पहला बिंब पहनावे से बनता है। उत्तराखंड के बाहर भी किसी परिणय यज्ञोपवीत संस्कार में किसी महिला ने सिक्के आकार के लाल चिन्हों से रंगा विशेष परिधान ओढ़ा हो तो अंदाजा हो जाता है कि यह परिवार कुमाऊं से है। हिमालयी संस्कृति में बहुत कुछ चीज़ों को समय समय पर आत्मसात किया गया है। पिछौड़ा भी उन्हीं से जुड़ा है। चंद राजवंश के शासन में 14वीं शताब्दी के आसपास रंगीला पिछौड़ा के चलन में आने के कुछ संदर्भ मिलते हैं। 19वीं शताब्दी तक इसे कुल उच्च कुलीन ब्राह्मण या स्वर्ण समाज की महिलाएं ही पहना करती थी। मांगलिक कार्य संपन्न कराने वाले ब्राह्मणों ने इसका चलन शुरू किया। इसका उपयोग मांगलिक कार्यों तक सीमित था। फिर मांगलिक कार्यों के साथ यह धर्म व सांस्कृतिक रूप से भी जुड़ता चला गया। स्वीकार्यता बढ़ने से जाति बंधन नहीं रह गया। झोड़ा चांचरी गाते वक्त, मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुति देते वक्त भी रंगीला पिछौड़ा पहना जाता है। यहाँ तक कि किसी नेता की जनसभा में भी यह पहनाकर अतिथि संस्कार की परंपरा शुरू हो चुकी। यह दर्शाता है कि हमने पिछौड़ा को सामाजिक रूप से स्वीकार कर लिया है। पिछौड़ा समाज व क्षेत्र की पहचान से जुड़ गया है। अब बहुत जगह गढ़वाल मंडल में भी इसे पहना जाने लगा है। इसके मध्य भाग में बने प्रतीकों के भी विशिष्ट अभिप्राय होते हैं। स्वास्तिक चिन्ह देवी देवताओं का प्रतीक है जो मनुष्य में कर्मयोग की भावना को दर्शाता है। स्वास्तिक की 4 भुजाएं खुशहाली व संपन्नता का द्योतक हैं। मध्य स्थित ओम चैतन्य व आध्यात्मिक अस्तित्व का प्रतीक है। स्वास्तिक के प्रथम भाग में बना सूर्य संतान की सुख संपन्नता को दर्शाता है। द्वितीय वृत्त खंड में स्थित घंटी स्वयं की संपन्नता, तृतीय में बना शंख मार्मिकता धार्मिकता व चतुर्थ वृत्त खंड की लक्ष्मी वैभव का सूचक है। पिछौड़ा स्टॉल के आकार का सफेद मलमल या वायरल कपड़ा होता है। इस पर पारंपरिक रूपांकन कर मनमोहक स्वरूप दिया जाता है। इसमें पारंपरिक लोक कथा दर्शाई जाती है। स्टॉल पहले हल्के केसरिया रंग में रंगना होता है। सूखने के बाद उस पर लाल रंग के सिक्के के आकार के ठप्पे बनाए जाते हैं। स्टॉल के मध्य भाग में स्वास्तिक बनता है जिसके चारों वृत्तखंडों पर क्रमशः सूर्य, शंख, घंटी व लक्ष्मी बनाए जाते हैं। स्वास्तिक के मध्य में ओम आलेखित होता है। स्वास्तिक को गोल ठप्पों के साथ फूल पत्तों पर उकेरा जाता है। पारंपरिक रूप से रंगीला पिछौड़ा हाथ से बनता है जिसे वनस्पतिक रंगों से रंगा जाता था। इसके निर्माण में केवल 2 रंग लाल व केसरिया प्रयुक्त होते हैं। भारतीय सभ्यता में दोनों रंगों को मांगलिक माना गया है। यह चटक लाल रंग ऊर्जा, वैभवमय दाम्पत्य जीवन व केसरिया पवित्र धार्मिकता, सांसारिक सुखों का द्योतक है। दोनों रंग महिला को वैवाहिक जीवन में सौभाग्य प्रदान करते हैं। अब डाई के माध्यम से ठप्पे लगाकर रंगीला पिछौड़ा तैयार होता है। गोटा लगाकर इसे और अधिक आकर्षक रूप दिया जाता है। चमकीले किनारों व मोती से अति शोभित हो जाता है। गोल्डन या सिल्वर का चमकीला किनारा अधिक मनभावन लगता है। कुमाऊं में दुल्हन को परिग्रहण के शुभ अवसर पर ससुराल से पहला पिछौड़ा दिया जाता है। यह पिछौड़ा उसके जीवन की अमूल्य निधि होती है। इससे दुल्हन के स्वयं परिणय की अनेकों सुखद संस्मरण व स्मृतियां जुड़ी हुई रहती हैं। महिलाएं विवाह, नामकरण, यज्ञोपवीत, जनेऊ जैसे मांगलिक कार्यक्रमों और शुभ अवसरों पर इसे पहनती हैं। शादी के दौरान यह दुल्हन को उसकी मां या सास द्वारा उपहार के रूप में दिया जाता है। इसे सुहाग का प्रतीक माना जाता है। यह पिछौड़ा सुहागनों, जीवित पति वाली विवाहित महिलाओं के अंतिम संस्कार में भी प्रयोग किया जाता है। यह केवल एक परिधान नहीं है बल्कि कुमाऊनी संस्कृति का प्रतीक भी है जो वैवाहिक सुख, सौभाग्य और महिलाओं के जीवन से हमेशा से जुड़ा हुआ रहा है।